हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्रा. In our last session we had discussed about use typing software, introduction to rapid typing tutor, touch typing technique, touch typing rules, opening software, typing tutor interface, begin lessons, how to interpret your results, view and analyze statistics, detailed lesson statistics, working with lesson editor, calculating the typing speed, typing accuracy, and overall rating calculation. And these are the topics from your unit 2 that we had already completed. So today we are going to start our unit 3 digital documentation. The topics that we are going to cover today are, first of all, we will have a small introduction about this unit. Then we will talk about the limitations of typewriter, electronic typewriter, introduction to word processing, features of word processor, word processing applications, LibreOffice, LibreOffice Writer word processor, starting LibreOffice Writer, creating a document, to save a document using password, parts of writer window, cursor movement and mouse pointer. Now the question will come in your mind, why we are discussing LibreOffice when we have OpenOffice Writer and other word processing softwares. According to your NCERT book that is preferred by CBSE, they have discussed LibreOffice in the book, so we will going to discuss only that particular word processing software, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो भी हमें जिस तरीके से मेंशन किया गया हम उसी को अपने माइंड में लेकर आपको वो सब अंडरस्टैंड करवाएंगे, तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्योंकि जब भी हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं या सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारा एक पेपर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सम रिटन कंटेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ रिटन मटेरियल हमें प्रोवाइडेड होता है. एंड द प्रोसेस दैट वी यूज इन प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट, और वो प्रोसेस या वो स्टेप्स जो हम कैरी आउट करते हैं एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज नोन एज योर डॉक्यूमेंटेशन. नाउ व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड? So we need documentation in order to preserve the contents for a longer period of time, or they can be used as the evidence that yes, such kind of document exists. डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम एक लंबे समय के लिए अपने कंटेंट्स को प्रिजर्व करके बचा कर रख सकें, या हम उस डॉक्यूमेंटेशन को एक एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. The documentation consists of some documents that can be your letters, reports, thesis, manuscripts, legal documents, books, etc. तो documents आपके इनमें से कोई सी भी चीज़ हो सकती है. A handwritten document can have certain disadvantages. जो एक document हम handwritten लिखते हैं, जो हम अपने आप लिखते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ disadvantages होते हैं. जैसे कि सबसे वाला तो हो सकता है आपका अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक हैंड राइटिंग. ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही आता है कि अगर हमें राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. सो सबसे पहले जो चीज़ हमारी आई थी वो आए थे टाइपराइटर्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते थे. बट
In the end, we came to know that there are some limitations of a typewriter, कुछ disadvantages, कुछ problems थी typewriter में. So what were those limitations? In case of any typing error, अगर हमसे कोई भी typing error हो जाता था, कोई भी चीज़ हमसे गलत टाइप हो जाती थी, द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन. तो हमें क्या करना पड़ता था, उस पूरी शीट को दोबारा से टाइप करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप उस गलत चीज़ को सही करके उसी शीट पर दोबारा ले सकें. टू सेंड सेम लेटर टू टू और मोर पर्सनस, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा पर्सनस को एक ही सेम लेटर भेजना होता था अलग अलग एड्रेसेस पे, इट रिक्वायर्स टू टाइप मल्टीपल लेटर्स. तो हमें क्या करने पड़ते थे, वो सेम लेटर बहुत बार टाइप करना पड़ता था. द थर्ड वन वॉज टाइपर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड करेक्टर्स और सिम्बल्स. एक टाइपराइटर के पास वो सारे करेक्टर्स और सिम्बल्स नहीं होते थे जो आज हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टाइप ऑल द करेक्टर्स यूजिंग द टाइपराइटर. टाइपराइटर को यूज़ करके हम सारे करेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे. And the fourth one is it is not possible to produce a document in desired format. और ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता था कि एक टाइपराइटर का इस्तेमाल करके हम जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट चाहते हैं उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें अपना डॉक्यूमेंट मिल जाए. आफ्टर दिस केम योर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, क्योंकि जो पहले टाइपराइटर्स आए थे उनमें तो हमें ही पता लग गया क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. तो उसका हमने एक एडवांस्ड वर्जन बनाया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. सो इन इन द ईयर 1974 एक जेरोक्स कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया. एंड व्हाई दे इंट्रोड्यूस इट, दे कंसीडर्ड इट एज एन अटेम्प्ट दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर मैनुअल टाइपराइटर टू सम एक्सटेंट. उनका ये मानना था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उन्होंने बनाया है ये मैनुअल टाइपराइटर की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुका है. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में ये पॉसिबल था कि हम चेंजेस कर सकते थे अपने कंटेंट में, मेक मल्टीपल कॉपीज विद माइनर चेंजेस, और बहुत सारी कॉपीज बना सकते थे जिसमें हमें छोटे बहुत चेंजेस हो सकते थे. लेकिन अगेन इसकी एक लिमिटेशन थी, बिकॉज इट हैज़ ए वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन थी जिसपे कि कंटेंट्स डिस्प्ले होते थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और उसकी जो स्क्रीन थी वो एक बार में एक या दो लाइन्स ही दिखा सकती थी. और यानी कि अगर आप एक बार में पूरा लेटर देखना चाहें, पूरा डॉक्यूमेंट देखना चाहें तो वो आप नहीं देख सकते थे. यू विल बी एबल टू सी ओनली वन और टू लाइन्स. तो ये एक लिमिटेशन थी कि स्मॉल स्क्रीन साइज होने की वजह से हमें अपना कंटेंट पूरा दिखाई नहीं देता था. आफ्टर दिस केम इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग. अब हमने मैनुअल टाइपराइटर ट्राई कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ट्राई कर लिया, तो दोनों की में ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस निकली. तो उसके बाद हमारी जो IBM कंपनी थी उसने लेट 1960s में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, और 1971 में ये जो था रिकॉग्नाइज किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बज़ वर्ड की तरह. ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ. तो वर्ड प्रोसेसिंग था क्या? तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या था? यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल था जिसमें कि हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर लेटर्स को एंटर कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, उसको फॉर्मेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, उसमें डाटा स्टोर कर सकते थे, रिट्रीव अगर हमें वापस वही डाटा चाहिए हो तो उसको ले सकते थे, और यहाँ तक कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करवा सकते थे. तो वर्ड प्रोसेसर हमारी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन थी जो कि इस्तेमाल की गई थी प्रिंटेबल मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए. स्टार्टिंग में वर्ड स्टार्ज नाम से हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आया था, जो उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था. द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स, जो आज के वर्ड प्रोसेसर्स हैं,
वो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, वट यू सी इज़ वट यू गेट। जो आप देखेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी एडिटिंग करने के बाद। यानी कि जो आप चीज़ गलत देख रहे हैं आप उसको एडिट करके सही कर सकते हैं, और सही करने के बाद वो करेक्ट मटेरियल आप प्रिंट फॉर्म में अपने पास ले सकते थे। Word processing software not only provides basic ability to enter, word processing softwares ना केवल आपको एक एंटर करने की फीचर प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द फीचर टू मॉडिफाई द टेक्स्ट। वो आपके टेक्स्ट को मॉडिफाई करने में भी मदद करते हैं, और वो आपको एक एफिशिएंट टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो आज के जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं दे प्रोवाइड यू विद मैनी अट्रैक्टिव फीचर्स। बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आज के वर्ड प्रोसेसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर? अभी हमने बात किया बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स हमें मिलते हैं। सो व्हाट आर दोज फीचर्स? द फर्स्ट फीचर इज क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते हैं। Then second is select and move the text from one place to another. If you want to move some text from one part to other part of the document, you can select and move it from there. You can also copy the text of document to other places as well. Then came move or copy a selected text from one document to another document. अभी हमने बात किए थे ऊपर दो पॉइंट्स में कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना हो या कॉपी करना हो, लेकिन एक ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ना करके हम लोग एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव या कॉपी कर सकते थे। Then you can change the font size, font style of the text in the way you want. Format paragraphs as well as pages, like the indentation. If you want to create space between lines, that also you can do. Then you can check the spelling and grammar also, क्योंकि ये बहुत अच्छा फीचर है आपको वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर जो दिया गया है, because whenever we start typing there are some spelling mistakes or there are some spellings that we are not confirmed about. So this feature helps us in राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। अगर आप गलती से कोई वर्ड गलत लिख भी गए हैं तो भी ये फीचर आपके उस वर्ड को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। देन यू कैन क्रिएट द टेबल इनसाइड अ डॉक्यूमेंट। आप टेबल बना सकते हैं, सिलेक्टेड रोज के साइज को चेंज कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू मेक देम नैरो और यू वांट टू मेक देम मोर ब्रॉड। इवन यू कैन डू दिस विद द कॉलम्स एंड cells also. It also provides you with the feature that you can combine one or more documents together. You can insert pictures or graphs within your document to make your document more attractive or presentable. You can print the selected text or the selected number of pages of the document as well. Then let's study about word processing applications. अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। वर्ड प्रोसेसर्स दे आर यूज इन बिजनेस। आजकल जो वर्ड प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर दे आर वाइडली बीइंग यूज इन योर बिजनेसेस, होम्स, एजुकेशन, दैट इज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रिपेयरिंग लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट आप चाहें उस तरह के डॉक्यूमेंट आप वर्ड प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं। Students, if we talk about students, that why students are using word processors. So students are using it for preparing their project reports and assignments. ठीक है, आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट्स होती हैं या असाइनमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको कंप्यूटर के थ्रू ही करने में दिए जाते हैं। So word processors are the best way to create your reports and assignments. When we talk about teachers, that how word processors are useful to teachers,
So teachers are using word processors in order to prepare the question papers or the notes that they want to provide to their students. Word processor, you can also do some other things also. So what other things a word processor is providing you? रीड एंड रिवाइज अ डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर ही आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं. You can change the formatting to get the particular desired visual effect in a document. You can increase the productivity by automating it. It means the document will start creating itself automatically. It can improve your proofreading. It can reproduce as many copies as needed. आपको जितनी copies चाहिए उतनी ज़्यादा copies आपको ये available करा सकता है. And you can even save a document and your work on it later. ठीक है, आप अपना कोई भी काम जो है डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं और बाद में अगर आप चाहें तो उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके अपना वो वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं. Some of the word processing packages that we are available with today. First one is your MS Word, then is OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, वर्ड स्टार. ठीक है, तो वर्ड स्टार तो मैं आपको पता ही है सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, आपके पास पैकेज था. उसके बाद ये सारे डेवलप हुए थे. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद योर लिब्रे ऑफिस राइटर, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट योर NCERT हैज गिवन प्रेफरेंस टू दिस. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल on LibreOffice Writer as well. The other packages are your Professional Writer and Perfect Writer. There are some web-based word processors also on which you have to work online, that are your Google Docs, Office 365 Word and Microsoft OneDrive Word. इसके साथ हमारा एक वर्ड जुड़ा होता है ऑफिस सूट. ये आपको अपने माइंड में रखना है कि ऑफिस सूट क्या होता है. कई बार क्या होता है, लोग जो है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस नाम ना लेके ऑफिस सूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सो वी गेट कंफ्यूज दैट व्हाट एक्चुअली दिस इज ऑफिस सूट. So office suite is nothing, just it is a collection of the programs which are very useful for your word processing, spreadsheet preparation, presentation and database management. आप देखिए, जब आप MS ऑफिस को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा एक पैकेज डाउनलोड होता है. उसके अंदर आपका वर्ड इंक्लूडेड होता है, पावर पॉइंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है, आपका एक्सेल इंक्लूडेड होता है, एक्सेस इंक्लूडेड होता है. तो ये सारे क्या हैं, आपके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है इन अ पर्टिकुलर सूट. सो दैट्स व्हाई अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स is named as office suite. Then is your LibreOffice, because we are going to discuss it and perform practicals on this. So we must be aware what LibreOffice is, कि LibreOffice होता क्या है. So LibreOffice is a FOSS software, आपका एक FOSS software है, that is known as your free and open source software, and it is a fully featured office productivity suite. यानी कि इसमें हर तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे. आपको वर्ड मिलेगा, स्प्रेडशीट मिलेगी, ड्राइंग करने के लिए सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट विद अ डिफरेंट नेम, बट इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस एज योर MS ऑफिस. सो द करंट वर्जन ऑफ योर LibreOffice इज 6.0, लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग हो चुका है. आई थिंक 7.14 या फिर 7.4 ऐसे कुछ है, या 7.0 है. एंड above this are also available. लेकिन आज जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं वो LibreOffice 6 ही इस्तेमाल कर रहे हैं. This suite is available to you in many languages and it can run on many platforms like your Windows, Mac and Linux. It uses your open document format, that is your ODF file format, for publishing your documents. LibreOffice components are integrated with each other. इसके जो components हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, and they have a similar look and feel which makes it's easy for us to use it and train other persons as well. So the components of LibreOffice are your writer for word processing, calc for spreadsheet preparation, ठीक है, जैसे
MS ऑफिस की अगर हम बात करें तो उसमें राइटर जो होता है आपका वर्ड होता है, ठीक है। कैल्क जो स्प्रेडशीट प्रिपरेशन के लिए होता है वो MS ऑफिस में आपका क्या होता है, एक्सेल, ठीक है। इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज योर पावर पॉइंट, बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट दैट इज योर एक्सेस, एंड ड्रॉ फॉर ड्राइंग एंड अदर्स, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ये हमारे पास लिब्रे ऑफिस के अवेलेबल है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स सम ऑफ द ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स फीचर, ठीक है। इसके पास ओपनिंग एंड सेविंग के ऑप्शंस भी हैं जो कि बहुत सारे कॉमन फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HTML, XML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF। लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। अब हम इसके वर्ड प्रोसेसर यानी कि राइटर के बारे में बात करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। हम लिब्रे ऑफिस राइटर क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यू डोंट हैव टू पे एनी फीस फॉर डाउनलोडिंग इट, you can just download it for free and you can start using it, and it is providing us with many of the rich features that we get in MS Office and other word processing softwares as well. Okay, so मैं आपको एक बार इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ। लेट्स गो टू द डेस्कटॉप, ठीक है। ये हमारा डेस्कटॉप है। Here you can see it as LibreOffice 7.1. So the word processor that I have downloaded that is the version 7.1. ये 7.1 वर्जन है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका अभी 7.0 या 7.1 वर्जन चल रहा है। तो मेरे पास जो वर्जन है वो 7.1 का वर्जन है, दैट इज द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ दिस। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इट, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे यू विल गेट एन इंटरफेस लाइक दिस। आपको इस तरह का एक इंटरफेस इसमें दिखाई देगा। On the left hand side you will get some of the options over here like open file, remote files, your recent documents, templates, and the components that we can see are writer document, calc spreadsheet, impress presentation, drawing, math formula, and base database. So these are the components of your LibreOffice. Before studying this, let's understand a small example कि हम पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल किया लेकिन बाद में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ स्कूल टीचर हु हैज़ अरेंज्ड अ फील्ड विजिट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स टू सम नेशनल लेवल IT जॉब फेयर, ठीक है। नेशनल लेवल का एक IT जॉब फेयर हो रहा है जहाँ पर स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, एक क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं। After visiting over there, the students were given some assignment to submit. Students को एक assignment दिया गया कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए जिसके अंदर ITES इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई है उसकी सारी डिटेल्स हो, और उस रिपोर्ट के अंदर आपकी सारी पिक्चर्स आनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको मेंशन करनी है, और साथ में क्या एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है इस फील्ड के लिए वो भी आपको उसके अंदर मेंशन करना है। सो द स्टूडेंट्स हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट शुड बी टाइप्ड एंड देन इट कैन बी टेकन आउट इन प्रिंटेड फॉर्म। So firstly the students thought that they should use a typewriter to type the report. तब सबसे पहले तो उनके माइंड में यही आता है कि चलो यार टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें एक रिपोर्ट बनानी है तो, क्योंकि उसके थ्रू हम टाइप कर सकते हैं, ओके। और टाइप करने के साथ साथ हमारे पास क्या है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी आ जाएगा। बट लेटर इट केम टू देयर माइंड दैट इफ दे आर यूजिंग टू typewriter, it will not provide them the all the facilities that are required to them, like उन्हें various fonts नहीं मिलेंगे, ठीक है। उन्हें कलर्स नहीं मिलेंगे if they want to use different colors. They will not be able to add the pictures using a typewriter क्योंकि obviously typewriter में आप pictures add नहीं कर सकते। So these were some things that came to their mind and they said that no, we are not going to use a typewriter, कि हम एक typewriter इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं because we are not able to use all the features in that.
So later on it came to their mind that they should prepare their report by using a word processing software on computer. Why this came to their mind? Because this is a software that provides them with various features to make their report more attractive. क्योंकि यहाँ पर वो वेरियस फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, और बाद में अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं. एंड लेटर ऑन दे कैन टेक इट आउट इन प्रिंटेड फॉर्म ऑल्सो. और जो भी उसकी प्रिंट फॉर्म निकलेगी, obviously that will be more attractive as compared to your typewriter. Okay, so in the end the conclusion that all the students get is that they are going to use the word processing software because of its various features. Starting LibreOffice Writer. ओके, तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि LibreOffice Writer आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. The steps that are given to you are, first of all you have to double click on the LibreOffice icon. जो अभी हमने किया था अपने डेस्कटॉप पे, हमें आइकन दे रखा था, हमने उस पर डबल क्लिक किया था. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते सो यू कैन गो टू द स्टार्ट ऑफ विंडोज ऑप्शन, जो कि आपको स्क्रीन के बॉटम में आपके टास्क बार पे दिया होता है. And from there you can select the LibreOffice, and as you click on it you will get some various options, and from that options you can select LibreOffice Writer. You can also use the search command, and there you can write the word writer, and then also you can select your LibreOffice Writer from there. So these were the steps to perform on Windows. Okay, so if you are working on a Ubuntu Linux operating system, so there you will also find a LibreOffice Writer icon on the application launch bar. यहाँ पे जो application launch bar होता है वो desktop की तरह ही work करता है. और you can also search it in the show applications option. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं. Then is creating a document. So if you have to create a document, how you have to do it? Okay, the steps that we have mentioned over here, that for creating a new text document you have to go to the file menu, and then you have to go to the new and then text document. Okay, and if you want to save it you have to choose the option save from the menu option, and then you can save that particular file with the name that you want. इफ़ यू वॉन्ट टू सेव द फाइल विद अनदर नेम, ये भी इसमें पॉसिबल है कि आप इसको दूसरे नेम से भी कॉपी कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन यूज़ द सेव एज ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू सेव अनदर कॉपी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट समवेयर एल्स. राइट, सो जो भी यूज़र जो है फाइल या डॉक्यूमेंट सेव करता है दैट इज़ गिवन अ नेम फाइल. तो जो भी डॉक्यूमेंट आप किसी नेम के साथ सेव करते हैं दैट इज़ नोन एज फाइल. So if you want to close the file you have to choose the option close, and if you want to open the file again for some editing purpose so you can choose the option open. So let's perform all this practically. तो ये हमारा इंटरफेस था LibreOffice का. So we have to select the writer document. So in your left panel you have been given the writer document. So you can open it in two ways. Either you just click on it and it will get open, or you can just click on it and drag it over here to some area and your writer document will open up. So your writer document has opened in front of you. ठीक है, ये LibreOffice Writer है जो आपके सामने open हो चुका है. Okay, so the various options that we were seeing over here are like this. If you want to create a new document, from here you can go to the file option, choose the option new, and then again you can select the text document from here. Okay, so if you are not working on writer and you are working on some other things, so in the same way you can open up your spreadsheet, presentation, drawing, etc. If you have already saved a document and you want to open it, again you have to go to the file option, click on open. As you click on open it will show a window in front of you. Okay, और उस विंडो में क्या होगा, आपके पास फाइल्स आ जाएंगी जो भी आपने जहाँ सेव करी होंगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द फाइल फ्रॉम देयर एंड दैट पर्टिकुलर फाइल विल गेट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए इस तरीके से आपके पास ये विंडो ओपन हो रही है. यहाँ पे आपको फाइल्स दे रखी हैं, तो यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या होगी आपके पास ओपन हो जाएगी. ठीक है,
If you want to save this file, go to the file option and click on the save option. And if you want to save this particular file with another name also, you have to choose the option save as. With this you will get a window open in front of you, और फिर आप इस फाइल को किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं. Okay. And if you want to close this particular document, either you go to the right hand side, on the top you will get a cross sign over here. From here you can close this, or you can go to the file option, and at the bottom you are getting the option exit LibreOffice. When you click on it, it will close. So in two ways you can close your LibreOffice Writer. देन इज टू सेव अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ पासवर्ड. अगर एक पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपना एक डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go to the file option and choose the option save, and then you have to select the location on your system to save that particular file. Then type the suitable name for the document, with what name you want to save your document, and then click on the save button. So this was the simple saving. So if you want to save the document with password, put a tick on the checkbox save with a password. ठीक है, आपके पास एक checkbox आएगा जहाँ लिखा होगा save with a password, किसे password के साथ save करिए. So you have to click on that checkbox, and then it will give you a box where you have to type your password. Just type your password over there. Okay, type the same password again in the second box, and then click on the OK button. So before doing this, let's do one thing. First of all, I am going to the desktop and I am opening Google Chrome from here, because I am going to copy some material from net, and then I will paste that particular material in my document. तो मैं अपने document में वो चीज़ सेव कर सकती हूँ. So our Google Chrome has opened. Just type LibreOffice over here. If you want to search for LibreOffice, click on any link from where we can get our material, and after that just copy that particular material from that particular website. Okay, so this is the website of LibreOffice. From here we are going to copy some of the material like this, and then paste it in our this document. Let's see why it is not being shown to us, कि ये यहाँ पर हमें क्यों नहीं शो हो रहा है. Okay, so it has saved here but with a white color, so I am making it black so you can see. So what we have copied, that is pasted over here. यहाँ पे हमने paste कर लिया है इसको. So to save it, go on the file option and click on save. When you click on save, a window gets opened in front of you, and here with they are asking you to write the file name. ठीक है, ये आपको file name लिखने के लिए कह रहे हैं. So I can write document 1. ठीक है, और ये मेरा document 1 जो है ये मेरे documents में जाके save होगा, and it will get saved in .odt format. And below over here you can see that it is providing you with save with password option. Click on this, and after clicking on it, when you click on save, it will provide you with a window over here where you have to enter your password. So I am typing 1 2 3 and 4 as a password over here. Again you have to type the same password. Okay, and then click on OK. You can see below over here it is showing you the green line for saving your document. Okay, so once your green line is gone, your this document is being saved. आपका ये जो document है ये save हो चुका है.
So let's check it in the document area whether this file has been saved or not. So let's go to documents, and with document 1 I had saved my file. So you can see over here that document 1 के नाम से मेरी फाइल जो है यहाँ पर सेव हो गई है. When I try to open it up, जब मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगी, it will obviously ask me the password to first of all open this. ठीक है, तो अभी मेरे पास जो ये फाइल है ये ऑलरेडी ओपन है, इसलिए इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा है. बट वंस यू क्लोज इट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू आस्क यू टू टाइप द पासवर्ड फर्स्ट, एंड देन इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल फॉर यू. द नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो. ठीक है, अब हमने जो भी किया था ये क्या है, हमारी राइटर की विंडो है. अब इस राइटर विंडो में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दैट यू मस्ट नो कि हर पर्टिकुलर पार्ट का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, वो आपको क्यों दिया गया है. सो द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर राइटर विंडो आर मेंशन्ड ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज योर टाइटल बार. सो टाइटल बार क्या होता है, आपके राइटर विंडो के बिल्कुल टॉप में होता है, और ये आपको करंटली ओपन डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है. यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अभी शो ओपन कर रखा है उसका टाइटल आपको ये शो करता है. ठीक है, इट मीन्स the name of the document with which you have saved that particular file on your system, like this. ठीक है, यहाँ टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ टॉप में आपको ये document1.odt नाम आपको दिखाएगा, क्योंकि यही फाइल आपने इस समय ओपन कर रखी है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो ये जो है आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल किस तरीके से दिखाएगा, अनटाइटल्ड एक्स एक्स, यानी कि ये आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करते जाएंगे ये अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3 इस तरीके से आपको नेम्स शो करता रहेगा. ठीक है, द सेकेंड इज योर मेन्यू बार. मेन्यू बार क्या होता है, ये आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको शो होता है, लाइक दिस ओवर हियर. ठीक है, जहाँ पर आप इस पे क्या देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प. तो ये आपका क्या है, मेन्यू बार है, जहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस को चूज करके अलग अलग फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. सो वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग अ मेन्यू आइटम, जब भी आप एक मेन्यू आइटम सेलेक्ट करते हैं, यू विल गेट अ सब मेन्यू दैट विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी आइटम फ्रॉम सब मेन्यू. So you can see, like we click on file, we are getting different sub menus from over here. If you click on edit, you will get different options over here. ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करके परफॉर्म कर सकते हैं. देन द थर्ड वन आर योर टूल बार्स. टूल बार्स क्या होता है, आपके मेन्यू बार के नीचे होता है. ओके, दैट यू कैन सी ओवर हियर. ये जो अलग अलग सिंबल्स आपके हर एक चीज के लिए बने हुए हैं, दैट इज योर व्हाट, ये जो पूरा आपका है ये क्या है, आपका टूल बार है. बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है या फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ये आपको दिखाई देता है. जो अदर टूल बार्स होते हैं वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं व्हेन यू क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सेलेक्ट टूल बार्स ऑफ सब मेन्यू. ठीक है, तो ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ. तो यहाँ पे आप व्यू पे जाइए, व्यू में आपको ये टूल बार्स का ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, तो अभी जो आपको टूल बार्स नज़र आ रहे हैं वो है आपके ड्राइंग के, फॉर्मेटिंग के और स्टैंडर्ड के. ठीक है, इसके अगर अलावा आप कोई और टूल बार ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन चूज देम फ्रॉम हेयर. आप उन्हें यहाँ से चूज कर सकते हैं. देन फोर्थ वन इज योर स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर क्या होती हैं, वो सारी कमांड्स होती हैं जो कि आइकन्स के फॉर्म में आपको नजर आती हैं. So the toolbar that you can see over here is your, like if you want to create a new document, if you want to open a document, this symbol is for saving a file. Then is your to export some file directly as PDF. To print a file के लिए ये वाला आइकन होता है.
अगर कोई आपको प्रिंट व्यू प्रीव्यू करना है तो उसके लिए आप ये आइकन यूज करते हैं. फॉर कट यू विल हैव अ सीजर ओवर हेयर. फॉर कॉपिंग यू विल हैव अ डबल शीट डॉक्यूमेंट. पेस्टिंग के लिए ये वाला साइन होता है. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं दैट डिनोट वन और द अदर थिंग, एंड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हेयर यू कैन परफॉर्म योर एक्शन. Then the fifth one is your formatting toolbar. Formatting toolbar is for doing various kind of changes. ठीक है, यानी कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कमांड्स का दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स टू यू. तो अभी ये जो हमने बात करी ये तो हमारा क्या था, स्टैंडर्ड टूल बार था. इसी के जस्ट नीचे हमारा ये आता है फॉर्मेटिंग टूल बार. फ्रॉम वेयर यू कैन सेट द पैराग्राफ स्टाइल, जहाँ से आप पैराग्राफ का स्टाइल सेट कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से. यू कैन चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट्स, फॉन्ट्स का साइज चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से. यू कैन मेक इट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, or you can either make it as subscript or superscript. You can change the color of your text or you can highlight your text. So in this way you can perform different actions from this formatting toolbar. Then is your status bar. ठीक है, फिर आपका आता है status bar. So status bar is always positioned at the left bottom of your writer window and it displays a number of pages, words and the language used and the zooming etc. ठीक है, ये आपके वर्क प्लेस के हमेशा नीचे होता है स्टेटस बार. ठीक है, तो देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे ये स्टेटस बार नज़र आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं. इसमें आपको पेजेस दिखाता है, पेज 1 of 1, यानी कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट में केवल एक ही पेज है. अगर वो दिखा दे पेज 1 of 2, तो 2 का मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स में 2 पेजेस है, लेकिन उसमें से अभी आपको ये वो फर्स्ट पेज ही शो कर रहा है. आफ्टर दैट इट विल शो यू द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द करेक्टर्स दैट आर देयर इन योर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट, एंड देन इट विल शो यू द डिफ़ॉल्ट पेज साइज कि आपका डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल क्या है. इंग्लिश आप इसमें कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यूएसए की कर रहे हैं या ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं. हेयर यू कैन जस्ट जूम योर फाइल. अगर आप इसको जूम करना चाहें तो जूम कर सकते हैं, एंड जूम आउट ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म वेरियस एक्शंस फ्रॉम द स्टेटस बार एज वेल. Then you have the scroll button or you can say the scroll bar. ठीक है, if you want to scroll your document up and down, so here on the right you have been given the scroll bar. From here you can just move your document up and down from here. And then last is the zoom. It allows you to change the scale of the text and pictures in the document only for view. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो केवल उसके लिए ही ये आपको चेंजेस अलाउ करता है. अदरवाइज इट डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जैसा दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू चेक द फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर अपने डॉक्यूमेंट की आप फिनिशिंग क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज द जूम ऑप्शन. ठीक है, आप उसके लिए जूम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, एंड हेयर ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव बीन गिवन द डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल. प्रॉपर्टीज, पेज, स्टाइल, गैलरी, नेविगेशन एंड स्टाइल इंस्पेक्टर. तो आप ये सारे फीचर्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर कर्सर मूवमेंट. ठीक है, अब जब भी हम अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कर्सर होता है. ठीक है, जैसे कि ये कर्सर आपको न्यू के बाद नज़र आ रहा होगा जो ब्लिंक करता रहता है. इसे हम इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको जहाँ लेके जाते हैं वहाँ पर हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो कर्सर मूवमेंट के अंदर हमारी जो चीज़ आती है वो आता है टेक्स्ट कर्सर मूवमेंट. So you have to do what? You have to first of all observe the location of the text cursor कि आपके text cursor की location कहाँ है. Then you can press different cursor control keys on the keyboard and watch how your text cursor moves around over here and there. तो अभी मेरा cursor अगर यहाँ starting में है, ठीक है, तो अगर मैं arrow keys press करती हूँ तो मेरा देखिए cursor जो है वो right में move करना शुरू कर देगा. If I press left arrow key, it will start moving in left. If I press down arrow key, it will start moving in downward position.
and with up arrow key it will start moving in up position. So in this way I can do this. अगर मुझे अपना कर्सर डायरेक्टली किसी लाइन के एंड में ले जाना है, फॉर दैट आई कैन प्रेस द एंड बटन from my keyboard and it will move to the end of that particular line. And if I want that my cursor should be at the home position of that particular line, press the home key and your cursor will be at the home. Okay, so in this way you can see the movement of your cursor. There are two keys above your cursor control keys. cursor control keys के ऊपर आपके पास दो कीज होती हैं, home and end. जब आप होम की प्रेस करते हैं तो आप किसी लाइन के बिगनिंग में पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था. एंड व्हेन यू प्रेस द एंड की इट विल टेक यू टू द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन. व्हेन दीज कीज आर प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जब हम इन कीज को किसी कॉम्बिनेशन में प्रेस करते हैं, यानी कि कंट्रोल की के साथ अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्टली बिगनिंग या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में पहुंच जाता है. तो सपोज करिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में अपने कर्सर को पहुंचाना है, ठीक है. सो व्हाट आई हैव टू डू, इट इज नॉट एंड की ओवर हेयर, इट इज होम की. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू फ्रॉम हेयर, सपोज माय कर्सर इज ओवर हेयर, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको होम पे लेके आना चाहती हूँ. सो आई विल प्रेस कंट्रोल एंड देन होम की. तो देखिए मैंने कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया तो मेरा जो कर्सर था वो कहाँ पे था, अभी इधर इसके पास था, बट इट मूव टू द होम पोजीशन, आपके पैराग्राफ के एकदम स्टार्टिंग में पहुंच गया. और अगर यही मुझे अपने पैराग्राफ के एकदम एंडिंग में लाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल और एंड की को प्रेस करूँगी तो वो बिल्कुल मेरे एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस ऑल्सो, दैट अगर आपको अपना कर्सर डायरेक्टली होम पे चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड की का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इज योर माउस पॉइंटर, ठीक है. माउस पॉइंटर भी हमारे अलग अलग स्टाइल्स के होते हैं. तो अगर आपको आपका माउस पॉइंटर एरो के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ये आपको इस तरह के एरो के फॉर्म में दिखता है, ठीक है. तो अगर ये जो आपका माउस पॉइंटर है, इट मीन्स इट इज टेकिंग द पॉइंटर शेप व्हाइल यू आर मूविंग इट अराउंड द स्क्रीन, यानी कि अगर आप इसको स्क्रीन के आसपास कहीं घुमाते हैं, ठीक है, अभी तो ये मेरा राइटर है, तो देखिए राइटर की से जैसी बाहर आएगा तो ये इस तरह के एरो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये आपको शो करता है पर्टिकुलर आप स्क्रीन में कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इस पर्पस के लिए होता है. लेकिन अगर आपका पॉइंटर इस आई तरह के साइन में चेंज हो जाता है, इट मीन्स यू आर मूविंग योर माउस पॉइंटर इनसाइड द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. तो देखिए जैसे अभी मैं इसके बाहर हूँ, जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाऊंगी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ आई शेप पॉइंटर, ठीक है. तो इसकी मदद से हम अपने कर्सर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं. So when you are moving a I-shaped mouse pointer over the text and you are clicking at any desired text, it helps you in getting the text cursor while editing a document. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय अगर आप अपने आई शेप माउस पॉइंटर को कहीं पे भी मूव कर रहे हो, कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब आप वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं. Thus, your mouse is used to control the text cursor location. इसलिए आपके माउस को हम text cursor location को कंट्रोल करने के लिए काम में लेकर आते हैं. Like this, ठीक है. जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पर कुछ किया, अगर मैं यहाँ पर वर्ड ऐड करना चाहूँ तो मैं देखिए हेलो वर्ड यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है. तो ये हेलो वर्ड क्या हो गया, मेरा ऐड हो गया यहाँ पे. इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव करना चाहूँ तो मुझे अपना कर्सर पहले यहाँ लाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. सो इन दिस वे यू कैन डू द चेंजेस थ्रू योर माउस पॉइंटर व्हेन इट इज इन आई शेप. So this all is for today. So we are finishing our today's session over here. If you really like today's session, तो please like, share and subscribe ज़रूर करिएगा and revise this session as well. इसको revise ज़रूर करिएगा क्योंकि digital documentation अब एक बहुत important part आ चुका है आपके syllabus का.
So you have to keep this in mind that you must be well aware of each and every function of your LibreOffice. It will help you a lot, क्योंकि और ये उन पर्सन्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो कि आगे फ्यूचर में जाके डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एंड इन अदर जॉब्स ऑल्सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उस समय आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसी समय इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए, so that you can get benefit right now and as well as in your future. So the persons who have already subscribed our channel, please stay connected with us. हमें कहीं छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम भी आपको कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं. We are always here to help you in each and every way. जो जिस भी तरीके से आप हमारी मदद मांगेंगे, that we will obviously try to provide you with that help. And the persons who haven't subscribed the channel and they are watching the channel and they are getting the benefit, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग सेशंस एंड कीप ऑन टेकिंग द एडवांटेज जो आपको मिल रहा है. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अदर टॉपिक्स फ्रॉम योर यूनिट. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.